आप सभी भक्त जनों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर बनी रहे। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त जनों को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज हम आपको सुनाते हैं शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती। इस कथा को सुनाने से पहले हम आपको सुनाएंगे शिव महापुराण की बहुत ही अद्भुत दुर्लभ कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए थे, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौचारण्य में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, और जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ होता है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणाविंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा निधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? तो राक्षस कहने लगा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत एवं मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, अयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने एक दिव्य 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, 5वें में सुअर,
छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह हेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो शबर अर्थात भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार
उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शबर ने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन आरंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता, उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिये, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला, बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की स्त्री कहने लगी, हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। तो शबर बोला, प्रिये, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? तो शबर की स्त्री कहने लगी, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप और अगरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दें और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणाविंदों की सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी पूर्ववत स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं ये स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिये, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले के ही समान खड़ा कैसे हो गया?
तब शबरी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुध न रही। न तो मैंने आग देखी है और न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रह गई और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत ही सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। अब सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया करता था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा कि सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा और प्यासा होने के कारण थक गया और व्याकुल हो गया और इसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा। तो उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भर पेट पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ पे चढ़ गया जो कि उसी तालाब के किनारे पर था। उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बिल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियां और पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वो सभी टहनिये और पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरने लगे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया। इतने में ही वह हिरणी झाड़ियों में छुप गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिल पत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उन हिरणों का शिकार करने के लिए अपनी धनुष उठाया
और तीर छोड़ने लगा तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहाँ चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया, अब तीसरी बार नहीं। हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको मारा नहीं है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई है, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो 3 अपने वचन की पक्की हैं और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो 3 अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उससे भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। ये थी महाशिवरात्रि पूजन की पौराणिक व्रत कथा। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे।
मैं ना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसी, सागर मध्य कमल है जैसी, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला, कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना
पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जगपालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, आज शिवरात्रि का महापर्व आपके लिए शुभ हो और आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।